ये ईसाई औरत कहती है, आपके अपने उलमा जिन अहादीस को सही मानते हैं उनमें से एक हदीस के मुताबिक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले उसे उस दिन ना जहर नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही जादू। तो मेरा सवाल बहुत सादा है, क्या आप इस हदीस पर यकीन रखते हैं? अगर हाँ तो फिर ये जहर पी कर दिखाइए। इस हैरत अंगेज वीडियो में आप ऐसा मंजर देखेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक गैर मुस्लिम औरत ने शेख असरार राशिद को खुलेआम चुनौती दी, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस पर आधारित थी। उसने साफ कहा, अगर आप वाकई उस पर यकीन रखते हैं जो आप तबलीग करते हैं तो इस जहर को पीकर साबित कीजिए। और इसके बाद जो हुआ वो यकीनन हैरान कर देने वाला था। बिना किसी झिझक के इमाम ने इस चुनौती को कबूल कर लिया। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या इमाम आज जिंदा है? इस सवाल का जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। ये औरत इमाम से तीखा सवाल करते हुए बोलती है, तो मेरा सवाल सीधा है, क्या आप इस हदीस पर यकीन रखते हैं? अगर ये हदीस सच्ची है और इस्लाम की सच्चाई साबित कर सकती है तो आइए आज इसे आजमाते हैं। मेरे पास यहाँ एक लिक्विड है, मुझे बताया गया है कि ये जहर है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुसलमानों के पास एक फ़ायदा है। आपके नबी की हदीस में ये मशहूर इलाज है, 7 अजवा खजूरें। तो अगर आपका ईमान सच्चा है, अगर आपका मजहब हक है और अगर आपके नबी से कोई गलती नहीं हुई तो ये जहर पीजिए और फिर खजूर खाइए। फिर हम देखेंगे कि आपके नबी ने सच कहा था या नहीं। जब आपके नबी का बयान इतना साफ है तो उसे अमल में क्यों ना लाया जाए? ईमानदार बनिए, बहादुर बनिए और पी कर दिखाइए। हमें साबित कीजिए कि इस्लाम सिर्फ बातें नहीं हैं। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये हदीस सही है तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर आपकी सही मानी जाने वाली एक हदीस पर सवाल उठ सकता है तो फिर आपकी दीन की कितनी और बातों पर सवाल उठेंगे। हम सिर्फ रिवायत या जज्बात के सहारे यकीन नहीं कर सकते, हमें ईमान को हकीकत से टकराने की हिम्मत करनी चाहिए और आज हम वही कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन हिम्मत करेगा और ये दिखाएगा कि उसका यकीन सिर्फ लफ्ज़ों तक सीमित नहीं है? कौन ये जहर पिएगा ताकि हमें दिखा सके कि अल्लाह उसे बचा रहा है? दोस्तों, उस लिक्विड को पीने के बाद शेख असरार ने उस औरत को जवाब दिया और कहा कि जो हदीस इन्होंने पेश की है वो सही हदीस है, जिसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूरें खा ले उसे ना जहर नुकसान पहुंचाएगा और ना जादू। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि औरत की गलती ये थी कि उसने हदीस को उसके सही संदर्भ और उसके रूहानी मकसद से अलग कर दिया। ये हदीस कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये किसी जादू टोने का फॉर्मूला नहीं है। हदीस ये नहीं कहती कि इंसान जानबूझकर जहर पी ले और फिर अल्लाह को आजमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए जहर पियो। ये हदीस तो एक रूहानी नसीहत है जो मोमिन के दिल में अल्लाह की हिफाजत पर भरोसा पैदा करती है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। यहाँ तक कि बाइबिल में भी मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 5-7 में आता है कि शैतान ईसा से कहता है, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो अपने आप को नीचे फेंक दो। और ईसा क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, अपने रब को मत आजमाओ। तो हम देखते हैं कि ईसा, जिन्हें ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, उन्होंने भी खुदा को आजमाने से इनकार कर दिया। फिर मुसलमानों से वो चीज़ क्यों मांगी जा रही है जिसे उनके नबी ने खुद शैतान के सामने ठुकरा दिया? हम मुसलमान अल्लाह को नहीं आजमाते, हम अपने रब का इम्तिहान नहीं लेते। हम ये नहीं कहते, या अल्लाह हमारे लिए खुद को साबित करो। अल्लाह को किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही दलील मिल चुकी है। हमारे पास कुरान है जो 1400 साल से बिना बदले महफूज है। हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मजबूत सनद यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो मगरबी तारीख से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बढ़कर हमारे पास ज़िंदगी को समझने का एक मुकम्मल निज़ाम है। आप मौजिज़े मांगते हैं, लेकिन आपकी किताब बाइबिल में भी मौजिज़े मांगने वालों को बदकार और गुनाहगार कहा गया है। मुसलमान होना जहर पीने का नाम नहीं है।
ये अल्लाह को आजमाने का नाम नहीं है, ये किसी मजमे को खुश करने के लिए जान से खेलने का नाम नहीं है। इस्लाम एक पाक, मुतवाजिन और अक्लमंद जिंदगी का रास्ता है जो अकल, सेहत, समाज और परिवार की हिफाजत करता है। 1400 साल से इस्लाम का हर हमले के बावजूद कायम रहना अपने आप में एक मौजज़ा है। लाखों लोगों का हर सुबह फजर में उठकर बिना किसी बेचौलिए के अल्लाह की इबादत करना एक मौजज़ा है। कुरान का लाखों बच्चों के दिलों में हर हरफ के साथ महफूज होना एक मौजज़ा है। इतनी तौहीनों, इल्ज़ामों और उकसावों के बावजूद हमारे ईमान का मजबूत रहना ही असली मौजज़ा है। दोस्तों, आखिर में ये कहा जाना चाहिए कि शेख असरार ने जहर नहीं पिया, क्योंकि एक सच्चा मोमिन कभी अपने रब को नहीं आजमाता। इस्लाम में अल्लाह को टेस्ट करने का कोई तसव्वुर नहीं है। और अब एक आखिरी सवाल, अगर सच इतना ताकतवर हो कि एक क्रिश्चियन घर में पले बड़े अमेरिकन आर्मी ऑफिसर का पूरा नज़रिया बदल दे, तो सोचिए वो सच क्या रहा होगा। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई सोशल मीडिया क्लेम नहीं, बल्कि उस शख्स की ज़बानी हकीकत है जो खुद अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम का हिस्सा रहा और बाद में ग्वांटानामो बे में मुस्लिम चैपलेन के तौर पर तैनात किया गया। गल्फ वार के दौरान सऊदी अरबिया के कल्चरल सेंटर से हज़ारों अमेरिकन सोल्जर्स का इस्लाम कबूल करना, ये कैसे हुआ? किसने उनसे बात की और उस ऑफिसर ने ऐसा क्या देखा जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी? अगर आप जानना चाहते हैं कि बंदूक और जंग के माहौल में हिदायत कैसे पहुंची और सच ने कैसे दिलों को जीता, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, सोच बदल देने की ताकत रखती है।